हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगिता। वेलकम टू एजुकेशन हब। पिछली क्लासेस में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम न्यूक्लियस के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? देखिए, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, एंड कैरियोटिक शब्द लिया गया है कैरियॉन्स से, और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक लिया गया है कैरियॉन्स से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सी क्लास में जाते हैं? पहले प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस टाइम हम डेवलप्ड नहीं होते, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये प्रोकैरियोटिक है, जो ये प्राइमरी न्यूक्लियस वाले सेल हैं, इनके जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी होता है, मतलब डेवलप्ड नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्राइमरी न्यूक्लियस होता है क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, इनका साइज स्मॉल रहता है। जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, जब हम डेवलप्ड नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तब हम छोटे होते हैं। ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। जो इनमें न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं होगा, और जो सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट तो होंगे बट उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट करेंगे। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, देखिए, इसमें प्रो मतलब था प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव, और यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक कैरियन से लिया गया जिसका मतलब है न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, या फिर जिसमें मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो कैसे सेल होते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, अब डेवलप्ड है मतलब उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, मतलब डेवलप्ड है, मैच्योर है, और डेवलप्ड है तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका साइज लार्ज रहता है एज कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो इनका न्यूक्लियर रीजन है वो डेवलप्ड होता है। इसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो आप सिंपल ये याद रख सकते हैं, प्रो मतलब प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव, और प्राइमरी क्लास में हम छोटे होते हैं, मैच्योर नहीं होते, डेवलप्ड नहीं होते। इस ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, और डेवलप्ड नहीं होते तो फिर इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बताया था हमने पिछली क्लास में? सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस के बीच में जो प्लाज्मा, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है। तो साइटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, अब जो सेल ऑर्गन्स थे, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही सेल के ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के सेल ऑर्गन्स। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है ऐसी सेल ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से मेनली कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। ठीक है, अब हम पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। देखिए ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप देखिए क्या बता रही हो इसको कि प्लांट सेल का शेप कैसा है, राउंड शेप है। एनिमल सेल का शेप कैसा है, ओवल शेप है। ठीक है, अब ये तो इसका अपीयरेंस पे आपने बता दिया कि ये राउंड है, ये ओवल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई जो ये आउटर है। ठीक है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, ये तो आपकी क्या थे, ये आपका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस था किसका, सेल का। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, मेनली गोल्जी एपरेटस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स and mitochondria. This one is mitochondria. सेल ये हो गया आपका एनिमल सेल। और प्लांट सेल में देखिए आप, प्लांट सेल में मेनली जो सेम है एनिमल सेल से, SER, RER, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म। ये सारे क्या हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम होते हैं। डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या हो गया भाई, इसकी शेप राउंड है, इसकी शेप ओवल है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन के, मान लीजिए ये प्लांट सेल है। ठीक है, जो प्लांट सेल है उसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और लेयर कवर करके रखती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्लांट की सेल वॉल है ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल हो गई और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ठीक है, अब एक एक करके इनका फंक्शन समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है, ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन और लिपिड बनाता है ये हमारी बॉडी में। लिपिड को क्या बोलते हैं, लिपिड होता है फैट। ठीक है, लिपिड क्या होता है, लिपिड एक फैट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करेगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। पहला होता है RER एंड सेकंड वन इज SCR। देखिए, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही पता चल रहा है भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, इसलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसका सरफेस रफ हो जाता है। ठीक है, अब कोई स्मूथ चीज़ पे कोई चीज़ आके चिपक जाए तो वो स्मूथ नहीं रहती, रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स आके चिपक जाए और उसके सरफेस को रफ बना दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? राइबोसोम्स आके चिपक रहे हैं उस पर, और राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और ये राइबोसोम्स किस पे आके चिपक रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इस RER का काम भी क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इस पे राइबोसोम्स आके नहीं चिपकते, जिसकी वजह से ये स्मूथ रहते हैं। ठीक है, स्मूथ रहते हैं एंड राइबोसोम्स नहीं चिपकते, तो इधर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो SCR किसकी फॉर्मेशन करेगा? SCR लिपिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, SCR किसकी फॉर्मेशन करेगा? लिपिड की। RER प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, SCR लिपिड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी शेप दे रखी है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड और वेसिकल्स। भाई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राउंड या फिर वेसिकल शेप में भी प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SCR। बता चुके हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, सेकंड वन इज SCR। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ये लिपिड फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें? डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग। ठीक है, और जो ये प्रोटीन और लिपिड है ये क्या हेल्प करेंगे हमारी बॉडी में? ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटीन और लिपिड है वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन को बनाना क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन और लिपिड है ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन का। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ प्रोटीन और लिपिड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करेंगे और कुछ प्रोटीन और लिपिड एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे गोल्जी एपरेटस का नाम रखा गया है। ठीक है, इनकी शेप क्या होती है? इनकी शेप वेसिकल शेप भी होती है। ठीक है, इनकी शेप इस तरह की होती है। ठीक है, और ये हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो ये कर्व्ड सरफेस आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिस्टॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टॉन्स। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंड पे बलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं और इनको हम बोलेंगे सिस्टॉन्स। ठीक है, गॉट इट। इसका फंक्शन क्या होता है? गोल्जी बॉडीज का फंक्शन ये होता है कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है और मॉडिफाई करता है।
ठीक है, क्या काम है गोल्जी एपरेटस का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी सामान बनाया है उसको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रैफिक, इसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का। ठीक है, गोल्जी एपरेटस को क्या कहते हैं हम? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस बताते हैं भाई कि इस तरफ वाले व्हीकल्स इधर जाओ, ठीक है, इस तरफ वाले व्हीकल्स जा सकते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस भी यही काम करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सामान बनाया है, जो मटेरियल बनाया है, उसे ये गाइड करता है कि आपको इस तरफ जाना है, आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, और ये एक और फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में, मतलब लाइसोसोम्स बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बनाने में कौन हेल्प कर रहा था? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, जो लाइसोसोम्स है ये एक डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का, मतलब ये जो भी वेस्ट है उसको ये डाइजेस्ट करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको ये डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है? जो भी ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है, मतलब इसके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंजाइम्स वो सब्सटेंस है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है एंजाइम्स। ठीक है, तो जो लाइसोसोम्स है ये इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, जो लाइसोसोम्स है इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं हम इसको सुसाइडल बैग? इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये एंजाइम्स कंटेन करके रखता है ये इतने पावरफुल होते हैं कि सेलुलर डिस्टरबेंस के समय ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल करता है और बाद में बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, और जो ये एंजाइम्स है, जो ये एंजाइम्स थे, इनको कौन बनाएगा? इन एंजाइम्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। कौन बनाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं हम इसे सेल का? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी को रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा? एटीपी की। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में करता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, और जो ये एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज हो रही है वो है हमारा एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी। ठीक है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है ये? इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर्ड होते हैं और जो इसकी इनर लेयर है वो अंदर की साइड फोल्डेड रहती है और ये क्या बनाती है? ठीक है, जो ये इनर लेयर है ये अंदर की साइड फोल्ड रहती है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? एटीपी। और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखिए स्ट्रक्चर से समझाते हैं हम आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, आउटर वाली क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर वाली, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। इनर वाली मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर है ये डीपली फोल्डेड होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स के जिनके पास खुद का डीएनए होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 ऑर्गन कौन से जिनके पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास खुद का डीएनए होगा और राइबोसोम्स होगा। और राइबोसोम्स का क्या काम था, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। अभी बताया आपको कि प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। जो प्लास्टिड है वो 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्रोमो मीन्स होता है कलर, ठीक है, क्रोमो मतलब होता है कलर। जो कलर प्लास्टिड है, जो कलर्ड प्लास्टिड है, जो प्लांट को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है प्लास्टिड का ल्यूको टाइप। देखिए ल्यूको मतलब होता है वाइट या फिर कलरलेस। जो प्लास्टिड वाइट या फिर कलरलेस होते हैं उनको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करके रखता है, ठीक है। और उस जो प्लास्टिड क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने प्लांट सेल के डायग्राम में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये है क्या, ये एक तरीका का प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड क्या कर रहा था, एक कलर्ड प्लास्टिड था, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, सॉरी। जो प्लास्टिड है ये भी डबल लेयर होता है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड देखिए मैक्सिमम सेम है, इनके पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल का बीच का एरिया सबसे ज़्यादा कवर करके रखता है वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स होता क्या है, वैक्यूल्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो स्टोरेज का काम करता है। और किस चीज़ को स्टोर करेगा, कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन, इन सब का ये क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल में बड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी पीछे बताया गया था 90% एरिया, प्लांट सेल का 90% एरिया कौन कवर करके रखता है, वैक्यूल कवर करके रखते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बीच का स्पेस तो वैक्यूल घेर लेते हैं, तो इसलिए इनमें न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो स्टोरेज का काम करता है। और किस चीज़ को स्टोर करेगा, स्टोर करेगा वो प्रोटीन को, अमीनो एसिड को, शुगर को, ठीक है। दूसरी बात, एनिमल सेल में ये छोटा होगा और प्लांट सेल में ये बड़ा प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपका सेल टॉपिक ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।